बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वमा आताकुमुर रसूलो, जो दे तुमको मेरा रसूल बस उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस बात से मेरा रसूल तुम्हें रोके बस रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह को डरते रहा जे। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की पकड़ सख्त है, यानी उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े अपनियां मनमानियां करनगे। हज़रात, अज दा ये अजीम शान सालाना प्रोग्राम बसिलसिला तकमील सही बुखारी, तुसा दोस्तां ने नमाज असर तो बाद मगरब की नमाज तक दरसे बुखारी सुने। फ़ज़ीलतुल शेख मुहक़्क़िक़ असर हज़रत मौलाना अरशादुल हक़ साहब असरी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उन्हों दा आलिमाना फाज़लाना मुहक़्क़िक़ाना खिताब और नमाज मगरिब तो बाद जमात शेर दिल कायद हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब भट्टी बड़े ही आसन और प्यारे अंदाज के अंदर कुरान करीम के हकूक तुहाड़े सामने बयान कर रहे सन। अल्लाह के हजूर दुआ है कि अल्लाह करीम सानू तौफीक अता फरमाए जो उलमा ने बयान किया है और असा सबना ने सुनिया है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मुबारका तुसा ने मेरी ज़बान के विचों बात तर्जमा सुनी है कि अल्लाह फरमाते ने कि मेरा पैगंबर मेरा रसूल तुहानू जिस बात का हुक्म देवे उस बात को फौरन सुन के ते अमल करो, और जिस बात तो मेरा पैगंबर मेरा रसूल तुहानू मना कर दे रोक देवे कि यह काम नहीं करना, ये नेड़े नहीं जाना, तो फरमाया फिर अपनी मनमानी ना करो बल्कि फौरन फरमाया उस तो रुक जाओ। अगर तुसी अपनी मनमानी करोगे अपनी मर्जी करोगे तो फरमाया अल्लाह का फिर अजाब जड़ा है, अल्लाह की पकड़ जड़ी है बड़ी सख्त है। प्यारे पैगंबर दी दुनिया के अंदर तशरीफ आवरी, आप दे दुनिया च आउण दी गर्ज़ो गायत, आप दा मकसद कुरान करीम ने जो बयान किया है। कुरान करीम बयान करता है कि अल्लाह करीम ने अपने पैगंबर इस वास्ते दुनिया अंदर घलिया है, अल्लाह ने इस वास्ते भेजे है ताकि इन्हां लोगों को मेरा पैगंबर जाके ना तो कुरान करीम की तालीम देवे, कुरान करीम की तालीम देवे और हिकमत और दनाई दियाँ बातां दसे और फिर इन्हां लोगों को पाक करे शिरक कोलों, कुफर कोलों, बिदात कोलों, रस्मो रवाज कोलों। अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सोहबत के अंदर आप की मजलस के अंदर जिहड़े लोग बहिंदे गए ऐसा रंग चढ़िया अल्लाह के प्यारे पैगंबर की ज़बान के विचों रब दा कुरान सुन के वो लोग तो बदवी सन, डांगरी सन, चरवाहे सन और वो माँ के पेट के विचों रजी अल्लाह अनहु व रज़ू अनहु दा सर्टिफिकेट नहीं सन लैके आए, बल्कि हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाया करते सन, और उमर तैनू तो ऊँट भी नहीं चारने आते, सुबह तो लैके शाम तक मैं जाता ऊँट चारन वास्ते तो शाम तक भुखिया ही लै आउंदा तो मेरे बाप ने झिड़कां मारनियां मैनू, उमर तैनू ऊँट भी नहीं चारने आते। मगर जिस वेले अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सोहबत, अल्लाह के पैगंबर की मजलस आपकी मैयत इख्तियार की, ऐसा रंग चढ़िया अल्लाह के कुरान का, वो किहड़ी शै सी सहाबा नूं ऊपर तक लै गई और इन्ना मुकाम ते इन्ना मरतबा सहाबा नूं हासिल हो गया
कि वह चलते ज़मीन ते ने ते पैरों का खड़ाक जिहड़ा अर्शे मौला ते जान दिया होया है। वो गल ये सी कि सहाबा ने ऐस कान नाल सुनिया, ऐस कान नाल कढ़िया नहीं, बल्कि उन्होंने अपना उठना ते बैठना ते चलना ते फिरना जिहड़ा है ये बना लिया मुसव्वर खैच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने पैगंबर हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये सहाबा का अंदाज सी, ये सहाबा का तर्ज जिंदगी सी, ये सहाबा की अल्लाह के रसूल नाल मुहब्बत ते प्यार सी। अल्लाह करीम सानू भी इहो जी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया अल्लाह करीम ने वमा आताकुमुर रसूलो, फरमाया जो मेरा रसूल तुहानू देवे, की माना जिस बात का मेरा पैगंबर तुहानू हुक्म देंदा है ऐ कम करना है, ऐस काम दे नेड़े नहीं जाना, तो फरमाया उस वेले उस गल ते अमल करे आजे, अपनियां मनमानियां ना करे आजे, जिथों सोना नबी रोके रुक जाया जे, जिस बात दे करन दा नबी आर्डर देवे करके विखाया जे। तो या अल्लाह फिर की मिलेगा, अल्लाह की हासिल होवेगा। अल्लाह फरमांदे ने जिवें सोहने बलाल नूं मैं ये मुकाम ते मरतबा अता कीता, अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबा दा तर्ज़े अमल में अर्ज कर रहा सा। जनाब बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे अल्लाह दे पैगंबर फरमाउंदे ने बलाल मैं वेखिया तू चलदा ते जमीन दियां तेरे पैरां नाल खड़ा कर शे मौला ते जान दिया होया है, तू केड़ा अमल करना है। मिराज दी रात में जिस वे अल्लाह ने सफ़र कराया मैनू मिराज दा, ते जन्नत में तेरे पैरों का खड़ाक सुन के आया। तो बलाल कहने लगी आका मैनू होर तो गल कोई याद नहीं, मैं ए अमल जरूर करना है कि जिस वे मैं मस्जिद दाखिल होना है ना तो 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद में पढ़ लेना है। 2 रकत नमाज मैं पढ़न तो बगैर बहिंदा ही नहीं। सहाबा इकराम जुमे का खुतबा है, अल्लाह के रसूल वाज कर रहे हैं, जुमा पढ़ा रहे हैं, मिंबर रसूल मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े ने, एक सहाबी आता है और आज हज़रत सुलैक गतफानी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, आके तो उस तरह ही बह गए, सामने आपकी नज़र पै गई। आपने पूछा ओ सुलैक तू 2 रकतां पढ़िया ने? तो कहने लगे नहीं, पर मैं उठ के 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद जड़ी है ना अदा कर। सहाबी ने उस वेले उठ के 2 रकतां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां। आका खुतबा देन लग पे, आका आवाज़ कर रहे हैं, आका ने खामोशी इख्तियार की। हुण आंदे ने जी मौलवी साहब ठहर जो जरा चुप कर जो है असी नमाज पढ़नी। सहाबी नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह के रसूल उस तरह खुतबा देन रहे ने, आपने अपना खुतबा बंद किया। सहाबी सुन के पैगंबर की ज़बान चो आर्डर कि उठ 2 रकतां नमाज अदा कर, तो आपने फरमाने पैगंबर सुनाया जो आसमान तो वही आई। फरमाया मेरे प्यारे सहाबा इज़ा जा दखल अहदुकुमुल मस्जिद, इज़ा जा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता यरका रकअतैन। तुहाडे विचों कोई बंदा जदों मस्जिद दाखिल होवे ते फरमाया उन्ना चिर ना बवे जिन्ना चिर 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद अदा नहीं कर लैंदा, भावें जुमे का खुतबा क्यों ना होवे या वैसे ही मस्जिद च आवे। ये अल्लाह नू जनाबे बलाल दी अदा पसंद आई। आका मैं होर ते नेकी मैनू याद कोई नहीं, मैं जदों रब दे घर जाना 2 रकतां पढ़ के तो फिर मैं बहना है। अल्लाह सानू भी तौफीक अता फरमाए। ये बड़ा प्यारा अमल जे, बड़ी अदा प्यारी लगी अल्लाह नू सहाबा इकराम दी। पैगंबर जिस बात का हुक्म देवे, पैगंबर जिस बात का आर्डर देवे, हुण अल्लाह के रसूल ने की फरमाया? फरमाया इज़ा कीमतुस सलात, जदों नमाज फर्जा की खड़ी हो जाए, मुअज़्ज़िन इमाम कहंदा अल्लाहु अकबर, नमाज खड़ी हो गई तो तुसी बाहरों आए हो, तुहाडी कोई नमाज रहिंदी है या सुनता रहिंदियां ने फजर दियां तो पढ़न लग पैंदे ने कई लोग। वो ज़हन ये हुंदा जे मैं सुनता होना ना पढ़ियां तो फिर सूरज चढ़न तो बाद पढ़नियां पैणियां ने। अल्लाह फरमाउंदे ने मेरे प्यारे नबी मैं तुहाडी उम्मत नूं जिहड़ा दीन अता कीता है ना वो सौखा जिहा आसान जिहा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर। फरमाया अल्लाह अपने बंदियां ना आसानी चाहुंदा है, सिखियाई चाहुंदा है,
मुश्किल अंदर पाउना नहीं चाहता। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर। फरमाया अल्लाह आसानी चाहता है, तंगी अंदर नहीं वेखना चाहता। प्यारे पैगंबर ने फरमाया इज़ा कीमतुस सलात फला सलाता इल्लल मकतूबा। जाओ सही मुस्लिम उठा के वेखो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की ज़बान तो निकले हुए लफाज ने। फरमाया फर्जां की नमाज खड़ी हो जाए, फिर कोई नमाज लागे पढ़ोगे तो नमाज होनी कोई नहीं। भावें बाहर बरामदे च पढ़ो, पता चल गया तुहानू, तुहाडे इलम च आ गया कि अंदर नमाज होन रही है, जमात खड़ी हो गई है और मुकब्बर तकबीर कहती है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। थोड़े इलम च आ गया, पता चल गया है कि नमाज खड़ी हो गई है, तकबीर होन रही है या हो चुकी है, इमाम ने अल्लाह अकबर कह छड़िया है, तो हुण होर कोई नमाज पढ़नी तुहाडे वास्ते लायक। जिस हालत अंदर जे अगर तुसी रुकू जे तो सलाम फेर दियो, सजदे विच हो सलाम फेर दियो, अत्ताहियात ते बैठे हो सलाम फेर दियो। जे फरमाने पैगंबर का पता भी चल गया है, नमाज फर्जां का पता चल गया, खड़ी हो गई है, तो फिर तुसी अपनी अगर नमाज मुकम्मल करते रहोगे, चलो थोड़ी जी रह गई है हैं, एक सजदा मैं कर लिया, एक होर कर ला, या अत्ताहियात हुण पढ़ लिया, बस दुरूद शरीफ रह गया, ये मुकम्मल कर ला, फिर सलाम फेर दियां, तो की ख्याल है तुहाडी नमाज हो जाएगी? बोलो हो जाएगी? मेरी गल समझ नहीं आ रही। हंगारा क्यों नहीं भरते? फिर दस दे क्यों नहीं कि बात सही कह रहे हो। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इज़ा कीमतुस सलात फला सलात इल्लल मकतूबा। फर्जां की नमाज खड़ी हो तो फिर नमाज होर हुंदी कोई नहीं। तो जे सुनता लागे पढ़ते रहे, उधर फर्ज जान डे ने, उधर सुनता की पई हुई है, उधर फर्ज जड़े ने वो जान डे ने। और फिर एक पासे आंदे ने जी कुरान करीम पढ़िया जा रहा हो तो सुनना चाहिए, ये मुखालफत नहीं। इमाम तो कुरान पढ़ रहा है तो नमाज जाहरी है, फजर की नमाज है, तेन सुनता नहीं पई है, पिछे खलो के पढ़ रहे हैं, तो दलील की पेश करते हैं वाइज़ा कुरिअल कुरानो वाइज़ा कुरिअल कुरानो फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। कि कुरान करीम पढ़िया जाए तो फिर कान ला के सुनो, तो ज़बान तो चुप रहो ताकि तुहाडे ते रहम किया जाए। हालांकि इहदा शान नज़ूल ये नहीं है, इहदा शान नज़ूल ये नहीं है, इहदा शान नज़ूल ये है अल्लाह के प्यारे पैगंबर सरजमीन मक्का मौज़मा के अंदर रब दा कुरान पढ़ते, मेरे नबी की ज़बान चो रब दा कुरान सुन के मक्के वाले भी दूर दराज तो लोग आते जाते ने, तो रब दा कुरान सुनते ने, तो मेरे मुस्तफा दे हो के रह जाते ने। रब दा कुरान पढ़ते, रब दा कुरान सुनते लोकी, ऐसी मिठास अल्लाह के प्यारे पैगंबर की ज़बान अक़दस दे विच ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी। ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी। पर सच्ची गल ते मिठी ज़बान सी, ताइयों सारे जहान ते छा गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर की ज़बान जो रब दा कुरान सुन के ऐसा रंग चढ़ता जा रहा है कि रब दा कुरान बयान करता है सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून। फरमाया रंग सब तो बेहतर के दाजे अल्लाह दा सिबगत अल्लाह है व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा। ते फरमाया रब नालों सोना रंग के दा हो सकता है, रंग रब दा जे चढ़ना नबी दे जोड़ियां दे अंदर जे, नबी दे कदमां दे अंदर जे रंग चाड़ना चाहते हो अल्लाह दी तौहीद दा ते प्यारे पैगंबर दी रिसालत दा, ते सोने नबी दे कदमी लग जाओ, सोने नबी दे ताबेदार ते फरमा बरदार बन जाओ। सोने नबी दा कलमा पढ़ के अपनी मनमानियां ना करया कर, सोने नबी दी
नबी का नां लेना है, सोने नबी ना मुहब्बत ते प्यार का दावा करना है, तो फिर अपनियां मनमानियां ते अपनियां मर्जियां क्यों करना है? इहो जिहा बन के विखा। वो अल्लाह वाला कहंदा है और शरीयत मुहम्मद दी खूंडी बनाइए। अज सब खूंडी बनाओ, अज मैं लैके नहीं आया। और शरीयत मुहम्मद दी खूंडी बनाइए, इहो जिहा अंदाज अपना। और शरीयत मुहम्मद दी खूंडी बनाइए ते आप खिदो बन जाइए। और जिधर नू खूंडी टोला ही लावे ते रिड़दे ही जाइए। सहाबा ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर का फरमान सुनिया, उस वेले मन के विखा छड़िया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब बिखल्फिल इमाम। फरमाया जिन्ना चिर तक नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ोगे तो फरमाया तुम्हारी नमाज अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। इन्होंने आख्या ना फातिहा नहीं पढ़नी, फातिहा के नेड़े नहीं जाना। जे फातिहा पढ़ ली इमाम के पिछे तो मूँह में अग पवेगी। तो नाले आंदे ने कुरान मना करन दिया, कुरान रोकन दिया होया है। भाई अब बीबीओ चुप कर जाओ, तुहानू की हो गया? तुहाडी आवाज़ ना आवे इधर। औरत की आवाज़ मर्द के कान में पैनी हराम है। फरमाया वाइज़ा कुरिअल कुरआनो फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ए दलील पेश कर दियो कि रब दा कुरान पढ़िया जा रहा है तो पिछे सूरा फातिहा नहीं पढ़नी। इन्ना मेरे वीरां ते भाइयों नू पता ही नहीं इहदा शान नज़ूल है, इहदा पस मंजर की है। ये क्यों अल्लाह ने आख्या सी कुरान पढ़िया जाए तो कन ला के सुनिया जे। इस वास्ते मक्के दे काफरां ने जदों वेखिया कि अल्लाह दे नबी रब दा कुरान पढ़दे ने, कदी बैतुल्ला दे अंदर, कदी हतीम अंदर, कदी मक्के दे बाजारां दे अंदर, कदी मैदान बदर दे अंदर, कदी मैदान उहद दे अंदर। अल्लाह दे पैगंबर जिस वेले मक्का मुअज़्ज़म होया करते सन, जबरील कुरान लैके ते मक्के अंदर आ जांदा। जदों अल्लाह के प्यारे पैगंबर तैफ की बस्ती अंदर ने कुरान जबरील लैके तैफ के अंदर आंदा रहा। जदों अल्लाह के प्यारे पैगंबर मैदान बदर के अंदर जबरील कुरान लैके उत्थे आ गया। जदों अल्लाह के पैगंबर मैदान उहद के अंदर जबरील कुरान लैके उत्थे आ गया। जदों अल्लाह के पैगंबर मक्के सन, जबरील कुरान लैके मक्के आउंदा रहा। इस वास्ते वो सूरतां बन गईयां मक्की, मक्की सूरतां कहलांदियां ने। जदों अल्लाह के पैगंबर मदीना मनवरा अंदर सन तो जबरील रब दा कुरान लैके मदीने आउंदा रहा। वो सूरतां मदनी बन गईयां। दोस्ता बेलिया ये ना क्या करके अल्लाह दे पैगंबर हर वेले हर मुकाम ते ने। ये ते सिफतां मेरे रब दियां ने, ये सिफतां मेरे रब दियां ने। हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। फरमाया जिथे तुसी होवो मैं उत्थे ही होया करना है। जात दे लिहाज नाल नहीं बल्कि इलम दे लिहाज नाल। अल्लाह या अल्लाह तू किथे रहिंदा है, किथे बैठा है? बह के सारी कायनात का निज़ाम चलान दिया है। अल्लाह फरमाउंदे ने जे मेरे बारे पूछना है, अर्रहमानो अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा। मेरा अर्श आसमाना दे ऊपर है। फरमाया रब दा कुरान समझो, रब दे कुरान नू प्यार ना पढ़िया कर, रब दे कुरान नू गौर ना सुनिया कर। मक्के वालियां आखिया जे ए मुहम्मद दी बैणी लोग बहिंदे ने ते रंग चढ़दा जान दिया है। अबू बकर आए ते सदीक बन गए, सोना उमर आया ते फरूक बन गया, उस्मान आया ते ज़ुन्नूरैन बन गया, अली आए ते हैदरे करार बन गए। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर मस्जिद नबी दे मिंबर ते बैठे ने ते जन्नत दे टिकट सिहाबा नू वरतान डे होए ने। आप फरमांदे ने अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जन्नत दे टिकट देंदे जा रहे ने। सुन अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दा फरमान। ते मक्के वाले कहन डे ने कि मुहम्मद दी बैणी जिहड़ा बहिंदा जान दिया है ना, वो रंग ही चढ़दा जान दिया अल्लाह दी तौहीद दा, वो अबाओ इदात दा, अपने वड़कियां दा तरीका जिहड़ा है ना, अकीदा जिहड़ा है वो छड्डी जान दिया होया है। ते जे इसे तरह ही लोग इहदी ज़बान चों रब दा कुरान सुनदे रहे ते सारा मक्का ही मुसलमान हो जाएगा, सारा मक्का ही मुसलमान हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, उन्हें प्रोग्राम बनाया है कि कहन लगे, और उन्हें प्रोग्राम भी कुरान ने बयान किया है। हुण ऐड़ी आयत है ना, वाइज़ा कुरिअल कुरानो फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये सूरह आराफ है,
कि सूरह आराफ में अल्लाह ने मक्के च नाज़िल फरमाया, मक्की सूरत है, तो मक्के विच बह के ही उन्होंने मक्के के काफरां ने अबू जहल उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि कुरान ना सुनिया जे। वकाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गऊ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। अगर कुरान इस तरह मुहम्मद पढ़ता रहा तो ये लोग सुनते रहे या करीब चले गए, सुन लिया इन्होंने तो फरमाया फिर तो सारा मक्का ही मुसलमान हो जाएगा, तो क्यों ना इन्होंने रोकया जाए, मना किया जाए। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और आर्डीनेंस पास करता, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कि मुहम्मद जो रब दा कुरान पढ़े ना इसकी ज़बान चो रब दा कुरान ना सुनिया जाए। वल्गऊ फ़ीहि, रौला पा दियो। उधर रब ने की आख्या दे जवाब च, वाइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया तुसी ते प्रोग्राम बनान डे हो ना कि मुहम्मद की आवाज़ दबाती जाए, रौला पा दियो, शोर मचा दियो तक तुसी गालिब आ जाओ, तो मैं तुहानू आना वो कुरान करीम पढ़िया जाए ना तो चुप करके कान ला के सुनिया करो ताकि तुहाडे ते अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल होवे। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी हनफी रहमतुल्लाह अलैह, हनफी ने उन्होंने दी तफसीर पढ़ के वेखो कुरान करीम दी, और एड़ी आयत है ना वाइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, ये हाशिया पढ़ के वेख्या जे। वो आंदे ने दरअसल इंसाफ की बात ये है, इस आयत का ताल्लुक जो है वो नमाज के साथ नहीं है। वो मक्के के अंदर जो तबलीग करते थे अल्लाह के प्यारे पैगम्बर कुफारे मक्का को, तो उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया शोर मचाने का ताकि कुरान की आवाज़ दब जाए, हमारा शोर गालिब आ जाए। तो लिहाजा उसके जवाब में अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वाइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि कुरान करीम कल ला के सुनिया जाए ताकि अल्लाह की रहमत तुहाडे ते नाज़िल होवे, अल्लाह की रहमत दे तुसीं मुस्तहक हो जाओ। और हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने पैगंबर सही बुखारी अंदर बयान करते हैं, और इस फरमान को बयान करने तो पहलों हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बने हैं। इस हदीस को बयान करने तो पहलों वो आंदे नमाज भावें फर्जां दी होवे ते नमाज भावें नफलां दी होवे, नमाज जहरी होवे या नमाज सिर्री होवे, और नमाज कल्ला पढ़ या इमाम दे पिछे पढ़, फरमाया जिन्ना चिर तक नमाज के अंदर सूरा फातिहा नहीं पढ़ेगा तेरी नमाज अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। ए हदीस ले आंदी इबादा बिन सामत तो कि ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, और फिर सही मुस्लिम उठा के देखो किताबुस सलात के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने पैगंबर बयान कर देने कि ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब फहिया खिदाजुन सलासन गैर तमामिन। 3 बार ये आपने जुमला आखिया कि उसकी नमाज नाकस है, नाकस है, नाकस है। खिदाज कहते ने ऊँटनी सूण वाली होवे ना तो उस वक्त तो पहले ही अपना कच्चा फल सुट देवे, जिमें वो बच्चा किसी काम का नहीं, नाकस है, ना मुकम्मल है। इस तरह वो नमाज ना मुकम्मल है। जिस नमाज की रकत अंदर तुसां सूरत फातिहा नहीं पढ़ी तो सूरतुल फातिहा जिहड़ी है वो इमाम जिहड़ा है वो भी आराम दे नाल ऐस्ता ऐस्ता पढ़े, और जिहड़े पिछले मुक्तदी ने उन्होंने मौका देवे ताकि वह भी आराम दे नाल पिछे पढ़ लैण। और जिस वे सूरतुल फातिहा पढ़ के इमाम जिहड़ा है बड़ा ज़वालिन कहंदा है तुसीं आमीन कहो, और जिहड़ी अगली किरात शुरू करदा इमाम वो किरात जिहड़ी है वो पिछले नूं सुननी चाहिदी आ। ये अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दा फरमान आ। अगर इस हालत विच तुसीं पिछों आओ कि इमाम ने अगली किरात शुरू कर दी है सूरतुल फातिहा तो बाद, तो फिर भी तुसीं अपने मुँह दे विच ऐस्ता ऐस्ता पढ़ लवो। सहाबी रसूल पुछदे ने हज़रत साहिब बिन फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए अबू हुरैरा तू ये फरमाने पैगंबर से बयान कर देता है कि सूरतुल फातिहा जब तक ना पढ़ी जाए नमाज नहीं हुंदी। इन्ना नकून वराल इमाम है, अगर इमाम के पिछे असीं नमाज पढ़ रहे होइए तो फिर की करिए। आप फरमान लगे बड़ा प्यारा सवाल किया जे, ते अल्लाह के रसूल का फरमान है इकरा बिहा फी नफ्से का, अपनी ज़बान दे नाल ऐस्ता ऐस्ता अपने मुँह विच पढ़। इमाम नूं तकलीफ ही कोई नहीं, इमाम नूं तकलीफ ही कोई नहीं, रुकावट ही कोई नहीं मुक्तदियां दी। अल्लाह के रसूल और सुनन अबू दाऊद उठा के वेखो, आका ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ा रहे सन और आप ते किरात करना मुश्किल हो गई।
आपने सलाम फिर के पूछा मेरे सहाबा हल तकराऊन मिन वराइकुम, क्या तुसी मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? सहाबा कहने लगे हाँ हजूर असी पढ़ते हाँ। फरमाया ला तफालू, कुछ ना करया करो, कुछ ना पढ़िया करो इल्ला वी उम्मुल कुरान, मगर उम्मुल कुरान जड़ी है ना सूरतुल फातिहा ये पढ़ लिया करो। क्यों? ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब, जब तक नमाज दी हर रकत के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। मेरे भाइयों पैगंबर ने जो फरमा छड़िया है वो अमल करना पेगा। पैगंबर का फरमान एक पासे रख के अपनी मनमानियां करिए, अपनी मर्जियां करिए। हमारे इमाम ने, हमारे बुजुर्गों ने यूं कहा है कि सूरतुल फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़ोगे तो मुंह च अग पवेगी। दोस्तों एक कौल तेरे इमाम का हो सकता है, किसी मुफ्ती का हो सकता है, किसी फकीह का हो सकता है, फरमाने पैगंबर नहीं है। हमको बस हमको काफ़ी है दो हादी हदायत के लिए, एक रब का कुरान और दूसरा सुन्नत खैरुल वरा। प्यारे नबी का फरमान मिल जाए, नबी की हदीस मिल जाए तो मुसलमान की शान ये है, मुसलमान की हालत होनी चाहिए कि पैगंबर के फरमान से वो अमल करे। पैगंबर के फरमान से अमल करना इच साडी कामयाबी है, दुनिया की भी और आखरत की भी। मैं अर्ज़ कर रहा सा वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह, जिस बात का तुमको मेरा रसूल हुक्म दे बस फौरन सुनकर अमल करो, और जिस बात से मेरा रसूल तुम्हें रोक दे, मना कर दे, बस रुक जाओ। इसमें तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और अल्लाह को डरते रहो, और अल्लाह की पकड़ सख्त है उन्होंने वास्ते जेडे लोग अपनी मनमानियां करते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं। अल्लाह से हजूर दुआ है जो कुछ बयान किया है अल्लाह सानू सबरां नूं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।